हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर आंचल अग्रवाल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पैराबोला। आज हम देखेंगे कि पैराबोला क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कोनिक सेक्शन क्या होता है। ठीक है, पैराबोला करने से पहले कोनिक सेक्शन क्या होता है। एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट उसका जो डिस्टेंस है किसी फिक्स पॉइंट से रेशियो किसकी, उसका जो डिस्टेंस है किसी फिक्स लाइन से, उन दोनों की जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मान लो मेरे पास एक पॉइंट है, ये फिक्स एक लाइन है, एक मेरा पी पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट कि उसका, इसको हमने नाम दे दिया कोई एस, इसकी जो डिस्टेंस है किससे, एस से, पी पॉइंट की, और जो इसकी डिस्टेंस है मान लो किसी लाइन से, कोई फिक्स लाइन है, उनकी जो रेशियो है एस पी अपॉन पी एम, ये रेशियो हमेशा क्या रहे, अगर आपके पास कांस्टेंट रहे, अगर ये कांस्टेंट रहे तो इस जो ये लोकस बनेगा, मतलब जो इसका पाथ बनेगा पॉइंट का, उसको हम क्या बोलेंगे कि ये मेरा क्या है, कोनिक सेक्शन है। ठीक है, और इस कांस्टेंट को हम डिनोट करवाते हैं ई से, और इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी ऑफ कोनिक सेक्शन। ठीक है, अब अगर आपके पास E की वैल्यू 1 आ जाए देन हम क्या बोलेंगे, ये मेरा जो कोनिक सेक्शन है वो क्या बन जाएगा, पैराबोला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स लाइन क्या हो जाए, अगर सेम हो जाए तो वो क्या बन जाता है, हमारा पैराबोला बन जाता है। उसकी हम डायग्राम देखेंगे क्या होती है। ठीक है, पैराबोला किस टाइप का होता है, आपके पास ऐसा कुछ होता है हमारा पैराबोला। ठीक है, ये मान लो मेरा P पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट है S, और मेरा ये फिक्स लाइन है कोई L मान लो, और ये आपको कट कर रहा है, P जो है कट कर रहा है फिक्स लाइन को किसके ऊपर, मान लो M के ऊपर, परपेंडिकुलर जो बनाया हमने। ठीक है, ये आपका SP अपॉन PM क्या होगा, पैराबोला में 1 होगा। क्लियर है, किसके अंदर, इन पैराबोला। तो हमें ये पता लगा कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले तो। अब हम इसके थोड़े से देखते हैं, ये फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं। ये फिक्स पॉइंट जो होता है इसको हम बोलते हैं, दैट इज एस को, फोकस ऑफ पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, फोकस ऑफ पैराबोला। और जो ये फिक्स लाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बाकी डेफिनेशंस अभी देखते हैं। ठीक है, हम अभी आगे देखते हैं। एक तो हमने कर लिया, फिक्स पॉइंट को बोलते हैं फोकस, फिक्स लाइन को बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और आपके पास एक बार फिर से इसको डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये है आपके पास, ये मेरा था एस, ये मेरी क्या थी, फिक्स लाइन थी, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स थी। जो ये पैराबोला बन रहा है, अच्छा पहले एक्सिस देखते हैं। एक्सिस क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट दैट इज थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। जो लाइन क्या कर रही है आपकी, पास कर रही है किससे, फोकस से, और परपेंडिकुलर है किसके, डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स थी और ये फोकस से पास करी है, तो ये लाइन मेरी क्या बन गई, एक्सिस बन गई पैराबोला की। ठीक है, अब देखते हैं वर्टेक्स क्या होती है। वर्टेक्स क्या होती है, पॉइंट वेयर पैराबोला दैट इज कोनिक सेक्शन मीट्स एक्सिस। ठीक है, जहां पे ये कोनिक सेक्शन जो है वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है किसको, एक्सिस को कट कर रहा है, या फिर ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो इस पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, ये ऐसा था आपके पास, इस पॉइंट के ऊपर कट रहा है, इसको हमने नाम दे दिया कोई ए। ठीक है, दैट इज ए। तो एक्सिस वर्टेक्स क्या बनेगी, ये वाला पॉइंट ए, जहां पे पैराबोला क्या कर रहा है, कट कर रहा है किसको, एक्सिस को। ठीक है, अब देखते हैं लेटेक्स रेक्टम, इसको लिख लेते हैं लेटेक्स रेक्टम। लेटेक्स रेक्टम क्या होती है, लाइन पासिंग थ्रू फोकस
एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कोई भी लाइन जो पास कर रही है किससे, फोकस से, और परपेंडिकुलर है किसके, एक्सिस, एक्सिस के, तो ये वाली लाइन जो बनेगी ये मेरी क्या होती है, लेटेक्स रेक्टम। ठीक है, अब देखते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट होती है लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। कोई भी लाइन जो परपेंडिकुलर एक्सिस के, उसको हम बोलेंगे डबल ऑर्डिनेट। तो हमें क्या पता लगा, फोकल कोड क्या है, डबल ऑर्डिनेट, सॉरी लेटेक्स रेक्टम क्या है, डबल ऑर्डिनेट, जो किससे पास करिए, फोकस से। फोकल कोड क्या होती है, एनी कोड पासिंग थ्रू फोकस। कोई भी कोड जो पास कर रही है किसमें से, फोकस में से, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल कोड। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम फोकस। ठीक है, अब आपके पास एक चीज, ठीक है, तो ये हमें क्या पता लग गया, डिफरेंट डिफरेंट हमें डेफिनेशंस कर ली। एक रह गया सेंटर। सेंटर क्या होता है, विच डिवाइड्स एनी कोड इन टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, कोई भी कोड को जो दो इक्वल पार्ट्स में कट करे उसको क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, ये आगे देखते हैं अब। ठीक है, अब हम कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स देखेंगे पैराबोला की, जिससे हमारा आगे का काम होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म्स, सबसे पहली स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसका डायग्राम कैसे होता है आपके पास, ऐसा पैराबोला, और यहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन होता है, और ये फिक्स लाइन होती है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे कहीं पे फोकस होता है। देखते हैं क्या होगा। जो फोकस होता है इसका, वो होता है आपके पास a,0। ठीक है, ये हमने ध्यान में रखना है। और इसकी जो वर्टेक्स होती है वो क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती थी, जहां पे आपके पास क्या हो रहा हो, पैराबोला कट कर रहा हो किसको, एक्सिस को। और जो फिक्स लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स होती है, इसकी क्या होती है, ये वाली लाइन x इज इक्वल टू -a। तो हमें क्या पता लगा, वर्टेक्स का डिस्टेंस फोकस से और वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स क्या होती है, मिड पॉइंट होती है किसका, फोकस का एंड डायरेक्ट्रिक्स का। ठीक है, अब आ जाओ एक्सिस। एक्सिस क्या होती है, कोई भी लाइन जो पास कर रही हो किससे, फोकस से, और परपेंडिकुलर हो किसके, डायरेक्ट्रिक्स के। वो लाइन कौन सी है, ये वाली। और ये क्या है आपके पास, एक्स एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0। इसकी एक्सिस क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। और इसका लेटेक्स रेक्टम की लेंथ जो होगी वो कितनी होती है, 4a। ठीक है, लेटेक्स रेक्टम की लेंथ कितनी होती है, 4a। और आपके पास फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस मैंने क्या बताया था आपको, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ p के कोऑर्डिनेट्स मान लो है x, y, और ये किसको सेटिस्फाई करेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x को। ठीक है, इसका डिस्टेंस कहां से, फोकस से, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, विच इज इक्वल टू x प्लस a का होल स्क्वायर, विच इज x प्लस a। ठीक है, तो हमें क्या पता लगा, इस केस में फोकल डिस्टेंस क्या होता है, x प्लस a। ठीक है, अब हम अदर फॉर्म्स करते हैं। अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म क्या बनती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इसका जो बनता है ग्राफ वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और इसका जो फोकस होता है वो ये होता है, वर्टेक्स ये होती है, डायरेक्ट्रिक्स ये होती है। ठीक है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये क्या हो गया फोकस, वो क्या होगी वर्टेक्स। एक्सिस क्या होती है इसमें, अगेन y इज इक्वल टू 0। लेटेक्स सेक्टम कितना होता है, 4a। और फोकल डिस्टेंस कितना होता है आपके पास, ये निकाल के देख लेना, a माइनस एक्स होता है। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने डायग्राम से कर ली। दो और फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो देखते हैं।
ठीक है, ये आपकी थर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, दिस थिंग। और इसकी जो फोकस होती है वो क्या होती है, 0, a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है आपकी, ये वाली पैरेलल बनेगी, ठीक है, वो क्या होगी, y इज इक्वल टू -a। और एक्सिस क्या होती है इसमें, x इज इक्वल टू 0, ये वाली, ठीक है। वर्टेक्स क्या होती है, वही 0, 0। और आपके पास और क्या बचा, डायरेक्ट्रिक्स हमने लिख ली, ठीक है। और लेटेक्स रेक्टम की लेंथ क्या होती है, वही 4a होती है। फोकल डिस्टेंस क्या होता है इसमें, a + y। एक और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है फोर्थ, x² इज इक्वल टू -4ay। इसका ग्राफ क्या होता है, ये चीज होती है। और इसका फोकल डिस्टेंस फोकस क्या होता है आपके पास, 0, -a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, देखो किस तरह के, पहले इस फॉर्म को समझते हैं। ये फॉर्म क्या है आपके पास, एक ऐसी फॉर्म दी हुई है, देखो अभी तक हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म की ये वाली की, ऐसा कुछ किया था, इसमें हमने देखी एक्सिस क्या होती है, वर्टेक्स क्या होती है, ठीक है। अब इस फॉर्म को समझते हैं थोड़ा सा। पहले इसको हम क्या करेंगे, y - h को पुट कर देंगे y, x - y - k को पुट कर देंगे y, x - h को पुट कर देंगे x। तो आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू y + k, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x + h। तो ये क्या बन जाएगी आपके पास, y² इज इक्वल टू 4ax। ये आपकी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसका हमें सब कुछ निकालना आता है, वर्टेक्स, एक्सिस, है ना। इसके हेल्प से हम इसकी वर्टेक्स, एक्सिस सारा कुछ निकालेंगे। देखो इसकी वर्टेक्स क्या होगी आपके पास, 0, 0। बट आपको पता है ये इसकी है, बट हमें फाइंड किसकी करनी है, इसकी करनी है। तो वो कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से। आपके पास y किसके इक्वल है, y + k। तो आपके पास वर्टेक्स ऑफ ओरिजिनल पैराबोला क्या हो जाएगी, देखो 0 + k, 0 + h, k। और एक्सिस क्या हो जाएगी, इस केस में एक्सिस क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू k, ठीक है। और आपके पास सिमिलरली फोकस क्या हो जाएगा, फोकस इस केस में क्या होता है, a, 0। तो उस केस में क्या बन जाएगा आपके पास, a + h, k, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। पहले इसको इस फॉर्म में बनाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, y - 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 किया तो -16 भी करना पड़ेगा, -16 से ये क्या हो जाएगा, 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे y - 4, x को पुट कर देंगे x - 3। तो यहां से ये क्या बन जाएगा, वेयर आपके पास 4a की वैल्यू आ गई 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसका हमें पता है वर्टेक्स क्या है, 0, 0। बट हमें निकालना किसका है, इसका निकालना है। और ये हमें पता है वैल्यूज क्या होती हैं, ये वाली होती हैं। हम क्या करेंगे, y, कैपिटल Y का हमें पता है क्या है, वर्टेक्स। इसका कैसे निकालेंगे, क्या हो जाएगा, सो वर्टेक्स ऑफ गिवन पैराबोला क्या होगा, यहाँ पे 0 रखो, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे 0 रखो तो x कितना आ जाएगा, दिस थिंग। तो ये क्या हो जाएगा, 3, 4, ठीक है। अब निकालते हैं एक्सिस। एक्सिस हमें पता है इसकी कितनी है, ये वाले की, y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास इसकी एक्सिस क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आ जाओ फोकस के ऊपर। फोकस हमें पता है इसका कितना होता है, a, 0 विच इज 1/4, 0। बट हमें किसका निकालना है, ओरिजिनल वाले का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टेक्स ऑफ
ओरिजिनल क्या बन जाएगा 1/4 प्लस क्या करना पड़ेगा हमें 3 और यहाँ पे 0 प्लस क्या करना पड़ेगा 4, तो ये आ गया आपके पास 13/4, 4। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स। अब हमें पता है इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, ये वाले की x इज इक्वल टू -a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू -1/4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/11/4। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। लेंथ ऑफ लेटेक्स रेक्टम सेम ही रहेगी, वो कितनी रहेगी आपके पास 4a, वो किसके इक्वल आ गया 1 के इक्वल। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। क्लियर है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको क्या पूछा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछी है, फोकस दे रखा है, डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है। तो हम बेसिक डेफिनेशन लगाएंगे पैराबोला की, जो क्या कहती है एस पी इज इक्वल टू पी एम। ठीक है, वहां से क्या आ जाएगा पी की क्या होते हैं कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, एस पी क्या आ जाएगा आपके पास फोकस है हमारा 0 0, तो ये क्या आ जाएगा ये चीज आ जाएगी पीएम। पीएम कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट क्या आ जाता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आ गया 5। ठीक है, इसको स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड में, तो क्या आ जाएगा 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 3x माइनस, इसको ओपन कर लेंगे तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये हमने देख लिया कि कैसे यूज करना है। तो ठीक है, आप ये रिवाइज करो, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे के कंसेप्ट्स जो भी हैं पैराबोला के, टेंजेंट कैसे निकालनी है, ठीक है, नॉर्मल कैसे निकालना है पैराबोला का, बाकी सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में बताओ, और मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम आईडी है मेरी आंचल ANCHAL 8692, उसमें आपको पता लगता रहेगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पे डालूंगी। और कोई भी डाउट आए बताओ आप, अगर चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच।